नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडन ETF पे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे सेकंड चैनल ट्रेडन ETF 1.0 को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि भविष्य में आप हमारे से जुड़े रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की जो चर्चा होने वाली है और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज की जो चर्चा है ये हमारा डिफेंस सेक्टर के ऊपर है। और डिफेंस सेक्टर के ऊपर हम आज एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। और जिस तरह से अभी गिरावट आई है और गिरावट के बाद आपको फ्राइडे के दिन मतलब कल के दिन एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों कि जो डिफेंस सेक्टर में जो रिसेंट में जो एक बुलिशनेस हमें देखने को मिली है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी कुछ सामने रख दिया है पूरे विश्व पटल पर। तो बात करें कि अगर 14-15 में इंडिया का जो यहाँ पे चल रहा था आपको प्रोडक्शन और सप्लाई, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी यहाँ पे तेजी आती हुई दिखी है। और 14-15 के मुकाबले अब जाके 23-24 में ये आंकड़ा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रोडक्शन था इन सीआर्स में है ये, तो 46,420 सीआर का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था 14-15 में। और जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है तब से ये बढ़कर 23-24 में 1,27,265 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या हुआ है दोस्तों कि इंडिया ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाया और पूरे विश्व के सामने अपने डिफेंस की ताकत को सामने रखी, वो सबसे बहुत अहम बात निकल के सामने आई। आप देख सकते हैं कि यूएस के जितने भी परमाणु हथियार थे वो वहाँ के पाकिस्तान में छिपा के रख दिए गए थे। कहाँ पे? किराना हिल्स में। और इंडिया की नज़र कहीं ना कहीं उस किराना हिल्स में भी थी, जहाँ पे इंडिया जैसे ही वहाँ पे अटैक किया, अमेरिका की रातों की नींद टूट गई। उसके बाद अमेरिका जल्दबाजी में यहाँ पे एक प्रेशराइज दोनों कंट्रीज पे किया कि आप लोग युद्ध बंद करें, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित समझौते के साथ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद किया। वो भी ये कह के कि अगर दोबारा किसी तरह का आतंकवादी हमला होता है तो फिर यहाँ पे वो फिर से ये स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंडियन एयर डिफेंस ने अपनी सत्यता को साबित किया और जिस तरह से यहाँ का जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो या तो ड्रोन को रोकने में सक्षम हो, मिसाइल्स को रोकने में सक्षम होता, तो हमारा एयर डिफेंस ने ये साबित किया कि हमारी एयर डिफेंस कहीं ना कहीं रूस से भी ज़्यादा उन्नत साबित हुई। तो जहाँ रशिया से S-400 का सप्लाई इंडिया ने लिया था, उसके एक मुकाबले आप देखो तो इंडिया ने भी यहाँ पे जो अपने टेक्नोलॉजी में जो अंतर किया उसमें काफ़ी कुछ हमें बेहतर देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने स्टॉक मार्केट पे और आज जो हम जिक्र करेंगे इंडियन डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो डिफेंस सेक्टर में सबसे अधिक वेटेज पता है आपको कौन सी कंपनी रखती है? वो है बेल। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सबसे अधिक वेटेज इसी को दी गई है, इसी स्टॉक को दी गई है, इसी कंपनी को दी गई है। और यहाँ पे 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे अधिक वेटेज रखते हैं इंडियन डिफेंस सेक्टर में। तो चलिए सबसे पहले उनको देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स इसमें शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लें। ट्रेडन ETF के नाम से आता है और इसको ज्वाइनिंग लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने जो भी प्रॉफिट्स बुक करता हूँ डेली बेसिस पे, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बुक्स करता हूँ उसको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। साथ ही साथ ETF स्विंग क्लब पे जो भी हम लोग जो भी एक्शन लेते हैं उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बता देने का कि हमने ये पास्ट में किया था। साथ ही साथ मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट आवर्स में कहीं बड़ी डिलीवरी हो रही होती है, इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये फ्री दोस्तों, आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और एक बार आके देखना चाहिए कि इसमें मिलता क्या है और ट्रेडन ETF में होता क्या है। तो इसे आप ज्वाइन करके आगे चल सकते हैं। और ये हमारा सेकंड और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जो कि ETF स्विंग क्लब के नाम से आता है और एक काफ़ी मिनिमम से फी के साथ ये आपको अवेलेबल है 151 के मंथली चार्जेस पे। इसमें मिलता क्या है? इस पर दोस्तों मिलता है स्विंग, शॉर्ट स्विंग और लॉन्ग टर्म में कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों कि ये मार्केट आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा। तो मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए रेगुलर प्रॉफिट। और इसी रेगुलर प्रॉफिट के मकसद से हम इसको डिजाइन किया है। काफ़ी अच्छी स्टडी से हम इस पर चलते हैं और अपने पोजीशन को मैं आपको इस पर शेयर करता हूँ। इधर मैं कहीं प्रॉफिट बुक करूँ या फिर मैं कहीं यहाँ पे पोजीशन लूँ। तो यहाँ पे मेरा कोई भी बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं होता है, बस मैं यहाँ पे आपको लर्निंग देता हूँ। इस लर्निंग को लेकर आप मार्केट में आगे बढ़ के प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और खासकर दोस्तों, अगर आपको सिल्वर पे ट्रेड करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो सिल्वर टकसाल ग्रुप में। और यहाँ पे जो हम स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, आप अपने डीमेट में कैसे सिल्वर को एज ए टकसाल बिल्ड करोगे, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे है। तो जैसे जैसे सिल्वर में यहाँ पे गिरावट होती है वैसे वैसे हमारे फंड जो होते हैं वो एडोनों के नीचे में लगते जाते हैं। और जिस तरह से सिल्वर में यू टर्न आता है तो ये हमारी जो रिटर्न्स हैं उसी एवज में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती हैं।
तो काफ़ी कम मिनिमम फी में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको एटलीस्ट 5 टू 10 लाख का फंड होना चाहिए और 5 डीमैट अकाउंट्स इसमें आपको होने चाहिए। तो ये तीनों अकाउंट्स टेलीग्राम के आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्केट में आगे बढ़ने के लिए, तो इसे आप ज्वाइन करके आप चल सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, एमओ डिफेंस जो है ये हमारा ईटीएफ है और इसी से हम अपने इंडियन डिफेंस सेक्टर को कवर करते हैं, जो कि थीमेटिक एक इंडेक्स है। और सबसे पहले समझिए, जो यहाँ पे सबसे अधिक वेटेज वाली कंपनी जिसको स्थान दिया गया है वो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 21.02 का इसमें वेटेज दिया गया है। देन HAL है, भारत फोर्ज है, सोलारिस इंडस्ट्रीज है, मैजडॉक सी बिल्डर्स है। तो ये 4 कंपनियां दोस्तों, ये 4 कंपनियां सबसे अधिक वेटेज रखती हैं यहाँ पे। 4 से 5 कंपनियां, ये 4 कंपनियां आपको अधिक वेटेज रखती है। 5वीं कंपनी आपको मैजडॉक सी बिल्डर्स है। और बात करें उसके बाद, तो उसके बाद नंबर आता है कोचिन शिपयार्ड का, देन भारत डायनेमिक्स, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, BML, डाटा पैटर्न्स। उसके बाद बात करें तो नंबर आता है गार्डन रिसर्च सी बिल्डर। उसके बाद आती है जेन टेक्नोलॉजीज, MTR टेक्नोलॉजीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, मिश्र धातु निगम, साइंट DLM लिमिटेड, यूनिक, मैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां दोस्तों, यहाँ पे 18 कंपनीज को शामिल किया गया है हमारे डिफेंस सेक्टर में। और इसके साथ हम मात्र यहाँ पे अभी जो रेट चल रहा है अप्रोक्स 85 के आसपास रेट चल रहा है, 85 86। तो 86 रुपीज़ में आप इन सारे 18 कंपनियों में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो 85 रुपये लगा के आप पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किसी भी शेयर का अगर परफॉर्मेंस अगर खराब होता है तो यहाँ पे जो हमारा जो इंडेक्स है उसको यहाँ से उठा के फेंक देंगे बाहर और यहाँ पे नई कंपनीज को शामिल कर ली जाएगी। तो यही होती है इंडेक्स की खूबसूरती दोस्तों। यहाँ पे इंडेक्स हमेशा आपको ऊपर की तरफ चलता जाता है। किसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो उसे वो इंडेक्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसलिए हम लोग ETF में से ट्रेड करते हैं, क्योंकि ETF में ट्रेडिंग काफ़ी सेफ होता है और कहीं ना कहीं ये अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस को आने वाले समय में अचीव कर ही लेती है। तो इसी विश्वास से हम ETF को ट्रेड करते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं इसके चार्ट पे, और चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको NSE के साइट पे ले जाता हूँ कि हाल के दिनों में इसमें क्या डिलीवरी हुई है। तो फ्रेंड्स, हम NSE के इस वेबसाइट पे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें देखने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो हैं यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 मंथ का डेटा है और 8 अक्टूबर से आप देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे 23 लाख, और ये सबसे बड़ा वॉल्यूम हुआ है पूरे मंथ में 52 लाख का। उसके बाद आप देखो ऑन एन एवरेज 30 लाख से लेकर यहाँ पे 20 लाख के बीच में ही यहाँ पे 13 लाख ये सभी आया है, 14 लाख का हुआ है, 15 लाख का हुआ है। तो ऑन एन एवरेज बात की जाए तो यहाँ पे आप देखो लास्ट डे यहाँ पे 27 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है और 23 करोड़ के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। और डिलीवरी परसेंटेज भी कोई खास नहीं, 41% का यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन लिया गया है। तो एक चीज़ आप समझ लो दोस्तों कि यहाँ पे जो डेटा हमें दिख रहा है, ये डेटा कहीं ना कहीं आप ये क्लोज प्राइस देखो, ये क्लोज प्राइस काफ़ी कुछ हमें बताता है कि 87.54 रुपये। और यहाँ पे एक चीज़ कॉमन निकल के आ रही है कि 86 रुपीज़ से 89 रुपीज़ के बीच में ये काफ़ी दिनों से ये हरकत कर रहा है। तो ये एक स्विंग का पोजीशन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस बता रहा हूँ और यहाँ पे मेरा किसी के साथ किसी को भी कोई भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसे आप कोई भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं समझे। तो NSE के साइट के माध्यम से एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी बड़ी डिलीवरी पास्ट डेज में हुई नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो क्लियर हो गई आपको कि जब डिलीवरी नहीं हुई है तो यहाँ पे कोई खास बड़ा मूवमेंट भी आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो अभी चलिए चलते हैं चार्ट पे और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो इसी लेवल की मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जो 86 का लेवल है, ये 86 का लेवल है और ये आपका 89 90 का लेवल है। इसके बीच में इसने काफ़ी समय बिताया और ये एक रेंज अभी डेवलप हुआ है और जब तक इस रेंज को ब्रेक करके ये ऊपर नहीं निकलता है या फिर नीचे नहीं निकलता है तब तक आपको यहाँ पे मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो अभी आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट ये 85 90 के आसपास से या 86 रुपीज़ के आसपास से इसने फ्राइडे को सपोर्ट लिया और यहीं से ये बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। और अभी करेंटली जो ट्रेड कर रहा है 87 रुपीज़ 45 पैसा। तो अभी कहें अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 87 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर तो फिर आपको निकटतम टारगेट जो है 89 रुपीज़ 10 पैसा मिलेगा। उसके बाद ये आपको 90 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। और ऊपर की तरफ बात की जाए तो 91 रुपीज़ 91 पैसा जो इसका ऑल टाइम हाई है, अप्रोक्स नहीं सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं है, इसका ऑल टाइम हाई जो है आपका 99 रुपीज़ 89 पैसा है। तो 99 रुपये 89 पैसा इसका ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ तक का हमें वेट है, लेकिन इस बीच में ये कितना टाइम लेता है वो देखने का चीज़ है। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट अगर होता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट 91 रुपीज़ 91 पैसा, उसके ऊपर जाने के बाद फिर आपको सीधा 94 रुपीज़ 73 पैसा के आसपास मिलेगा।
तो अभी जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा रेंज इन्हें डेवलप किया है। और अभी भी कहो तो अगर इस गिरावट के बाद जो इसके ऑल टाइम हाई है, वहाँ से अगर गिरावट के बाद अगर रिकवरी की बात करें, तो रिकवरी भी अभी कोई खास आपको देखने को नहीं मिली है। तो ऑल टाइम हाई के बाद जो रिकवरी हुई है, सबसे पहले उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑल टाइम हाई के बाद इसने कितनी रिकवरी दी है। और अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के बाद जो गिरावट हुई उसके बाद इसने जो रिकवरी दी है 7.61 पे है। और अभी भी इसको ऊपर की तरफ जाने में काफ़ी बड़ा स्पेस है, और यहाँ से रिटर्न भी आपको काफ़ी हैंडसम बनता हुआ दिखेगा जब ये ऑल टाइम हाई की तरफ ये अपने आप को लेके चलेगा। तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाने पर इसे करीबन यहाँ से आपको 14.5% का रिटर्न बनता हुआ यहाँ पे दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो ये दोस्तों आपके सामने हमने एनालिसिस रखी है एमओ डिफेंस की। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे साथ ईटीएफ में आप कैसे स्विंग और शॉर्ट स्विंग करेंगे, उसके लिए आप ईटीएफ स्विंग क्लब जरूर ज्वाइन करें। इस पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक और जो व्हाट्सएप का नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ जाके आप क्वेरी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।